हेलो फ्रेंड्स, सोल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को भूगोल विषय के बारे में बताऊंगा कि भूगोल का प्रारंभिक जो है, भूगोल शब्द का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें के बेसिक डिटेल को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसमें है भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी भाषा का शब्द जो ज्योग्राफिया होता है, वो भूगोल को इंग्लिश में बेसिकली ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है ज्यो, अर्थात ज्यो का मीन होता है पृथ्वी, तथा ग्रैफो, ग्रैफो अर्थात वर्णन। इस प्रकार अगर ज्योग्राफी का संपूर्ण मीनिंग देखा जाए तो पृथ्वी का वर्णन यानी ज्योग्राफी का जो मीनिंग हो जाएगा वो पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो एक भूगोलवेत्ता थे, उनके अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्ष्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान कराता है। अब हम नीचे देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक हैं और उन्होंने किस किस को उनको उनका पिता कहा जाता है, किससे संबंधित है वाक्य। तो हेकेटियस महोदय को भूगोल का जनक कहा जाता है। इराटोस्थनीज हैं, व्यवस्थित भूगोल शब्द का जनक बोला जाता है, और इन्होंने ही ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्ताव दिया था, और इन्होंने ही ज्योग्राफिका पुस्तक को भी लिखा है। तीसरे हैं पोलिडोनियस। भौतिक भूगोल का जनक जो होता है वो पोलोडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक अगर भूगोल का जनक देखा जाए तो कार्ल ओ सावर को बोला जाता है। थेल्स एवं एनेक्जीमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक थे। सांस्कृतिक भूगोल का देखा जाए तो कार्ल ओ सावर, गणितीय भूगोल का देखा जाए तो थेल्स एंड एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर महोदय को ही विश्व मानचित्र के निर्माता भी कहा जाता है। मार्टिन बैहम ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाया था। फ्रेडरिक रेडजल मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मार्टिन बैहम ने विश्व ग्लोब बनाया था और फ्रेडरिक रेडजल ने मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। स्ट्रैबो भौगोलिक विश्वकोश इन्होंने ही स्थापित किया था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इन्हें वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी अगर वर्तमान भूगोल का जनक बोला जाए तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बोला जाए। भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, तो उनका भी देख लेते हैं। सबसे पहले कांट महोदय ने कहा है कि भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। यानी भूगोल, भू यानी भू मतलब धरा, पृथ्वी, गोल है भूगोल। भूतल यानी पृथ्वी सतह का या पृथ्वी का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। ये स्टेटमेंट कांट महोदय ने दिया है। दूसरा है कार्ल रिटर। भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्ष्यों, घटनाओं तथा उनके संबंध का अध्ययन करती है। विभिन्न भूगोल भी एक विज्ञान ही है, तो विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंध का अध्ययन करती है। रीटर ने भूगोल में प्रादेशिक उपागम पर बल दिया। फिर आते हैं हम्बोल्ट महोदय ने कहा कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। हम्बोल्ट ने भूगोल को एक विवेचनात्मक विज्ञान की संज्ञा दी। रेडजेल महोदय ने बताया है कि भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच सह संबंधों का अध्ययन का विषय है। यानी कि मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच सह संबंधों के अध्ययन का विषय। रेडजेल ने भूगोल में मानव केंद्रीय विचारधारा पर बल दिया। फिर आते हैं हार्टसोन महोदय। भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता
का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करता है। भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करता है। क्लॉडियस टॉल्मी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्लॉडियस टॉल्मी कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को, यानी पृथ्वी की इतनी सुंदरता है, उसकी झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान कहते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि इस पृथ्वी से सुंदर और कोई स्वर्ग नहीं हो सकता है। भूगोल की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। लेकिन इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पे माना जाता है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। इसके अलावा सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, व्यावसायिक भूगोल, इस तरह के बहुत सारे भूगोल हैं। तो 2 भूगोल हैं। तो पहला है भौतिक भूगोल। भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है या धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ यह भूमि, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या है? भूगोल की प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। अब हम देखते हैं कि विश्व में बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई हैं, उसमें कौन कौन सी खोजें कब कब हुई थी और किसने किया, इसको भी हम देखते हैं। 1770 ईस्वी में हवाई द्वीप समूह की खोज हुई थी जिसको कैप्टन कुक ने किया था। 1909 ईस्वी में अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आर एमर्सन नॉर्वे के रहने वाले थे, जो एक ही यूरोपीय कंट्री है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिमी द्वीप समूह को खोजा था। 1498 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप होकर वास्को डी गामा भारत के केरल के कोचीन तट पर पहुंचा। इस प्रकार अब आज हम यहीं तक देखेंगे। अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।